हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो? सब ठीक? बढ़िया चल रहा है? चलो, अच्छी बात। तो बेस पर पढ़ चुके थे अपन, और उससे आगे जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है जो आकृतियाँ बनाना। यानी आकृति किसे कहते हैं ये हमने सीखा था, ज्योमेट्री किसे कहते हैं वो भी हमने सीखा। उससे आगे जो हम आज सीखने जा रहे हैं वो है अब आकृति बनती कैसे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो तो उससे आकृति, किन तरह की आकृतियों का निर्माण हो सकता है, एन का मान कितना होता है, उससे का कितना हाइब्रिडाइजेशन संकरण होता है, और उससे कितने प्रकार की आकृतियां बन सकती है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो आओ, टॉपिक्स होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन 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 ऑफ डिस्टॉर्टेड सेफ। तो देखो, हिंदी में लिख लो, आकृतियां बनाना सीखना। आगे ये भी, ये हमारा विकृत आकृतियों की विकृतियां भी देखेंगे कि कैसे होती है। तो हम बात करते हैं कि माना कि हमारे पास n का मान तो हम जानते हैं कि क्या होगा, और n का मान हमको मिल जाए तो हाइब्रिडाइजेशन हमको मिल जाता है, संकरण हमको मिल जाता है, और संकरण मिल जाए तो उससे कितने प्रकार की आकृतियां बन सकती है ये हम चेक करते हैं। अब हमने जो शुरू में परिभाषा दी थी आकृति की, वो दी थी कि कोई भी संरचना होती है, उसके केंद्रीय परमाणु के चारों ओर के सराउंडिंग परमाणु होते हैं, उनको यदि आपस में मिला दिया जाए और जिनसे जो स्पेस मॉडल प्राप्त होता है उसे ही हम आकृतियां कहते हैं। ओके। और दो बात और बताई थी, किसी भी आकृति के लिए कम से कम दो बंद और तीन परमाणु की आवश्यकता होती है। ओके। एक बात और हमने कही थी कि आकृति में हम जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे काउंट नहीं करते हैं, इस बात का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखो आओ, पहला पॉइंट, स्पेशल पॉइंट लिखो, स्पेशल पॉइंट नंबर 1, यदि माना n बराबर 2 हो तो संकरण क्या होगा? संकरण sp होता है। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। ओके। अब n बराबर 2 होता है तो उसका संकरण क्या होता है? sp। ये बात सब जानते हैं। अब हम जानते हैं कि इसमें जिसका ये संकरण आया है उसमें कितने प्रकार की आकृतियां संभव है, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें केस बनाओ आप, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर क्या करोगे? सबसे पहले अब हम जानते हैं कि किसी भी आकृति के लिए 3 परमाणु और 2 बंध होना जरूरी है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो देखो इधर, जैसे मान लो बॉन्ड पेयर मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर यानी कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये ऐसे किया हमने। अब मैं प्रथम केस में मान लो यदि दोनों ही, जो ये n बराबर 2 है, दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर है,
और लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जीरो है। लोन पेयर क्या है? बिल्कुल भी नहीं है, यानी जीरो है। तो क्या होगा बच्चों? लोन पेयर जीरो है। तो शेप कैसे बनेगी इसे भी देख लो आप। तो आकृति का निर्माण कैसा होगा? लीनियर। जैसे देखो, ये कोई केंद्रीय परमाणु है और ये सराउंडिंग परमाणु है, ये यानी कि जो दो बंद है, दोनों बॉन्ड पेयर है, दोनों बॉन्ड पेयर है। तो कम से कम हमने क्या बोला था कि 3 परमाणु और 2 बंद होना जरूरी है किसी भी एक आकृति के लिए। तो आकृति कौन सी बनी? लीनियर। आकृति लीनियर यानी रेखीय। ओके, अब मान लो एग्जाम्पल ले लो आप। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे BeCl2, समीकरण निकालो, इनका मान आ जाएगा 2 + 2/2 बराबर 2। 2 का मतलब Sp। अब क्या केस अगला बन रहा है इसमें? केस अगला इसमें बन रहा है क्या? सेकंड केस। अब सेकंड केस में क्या लेंगे हम? 1 + 1 करेंगे तो 1 बॉन्ड पेयर होते हैं, आकृति का निर्माण होता ही नहीं। तो केस सेकंड तो होगा ही नहीं, इसमें संभव ही नहीं है, इसके अंदर नहीं बनेगा सेकंड केस। तो दूसरा स्पेशल पॉइंट में आओ। स्पेशल पॉइंट 2, यदि माना n बराबर 3 हो तो संकरण क्या होगा? संकरण sp2 होता है। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। तो इसमें भी केस बनेगा। केस स्पष्ट ले, ये केस स्पष्ट लिया हमने। फर्स्ट केस क्या बनेगा? मान लो ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। मान लो यदि तीनों ही, जो इनका मान 3 आया है, तीनों ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है। इस केस ऐसा केस है हमारे, ये 3 + 0 ये बॉन्ड पेयर को बताता है बेटा, ये लोन पेयर को बताता है। तो आकृति कैसी बनेगी ये भी देख लेते हैं। तो आकृति ये ऐसी बनेगी बेटा, ये तीनों परमाणु और ये केंद्रीय परमाणु और ये बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन। क्या नाम होगा ऐसी आकृति का? ट्राइगोनल प्लेनर या त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय। ओके, ऐसी आकृति का निर्माण हुआ। ये एक ये पहला कंडीशन। क्या दूसरी कंडीशन भी बनेगी इसमें? दूसरा केस भी बन रहा है क्या? नजर आ रहा है आपका? या इसका एग्जाम्पल बताऊं? बताओ, तुम काफी संकरण पढ़ा है मैंने। एग्जाम्पल मान लो, इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं BF3। क्या संकरण होगा जानते हो, अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ा चुका मैं। एक बात मैं बता दूं तुम्हें कि बच्चों, जो ये होगा, एक बात मैं बता देता हूं तुम्हें
कि यदि तुम इसको मध्य में से मान लो किसी एक वीडियो को खोला है तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी मैं साफ मना कर देता हूँ। अगर GIOC समझनी है तो A to Z फर्स्ट पार्ट से लेकर सारे पार्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी ये कॉन्सेप्ट आपकी खोपड़ी में अंदर जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि 12th के लिए ही काम आएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और 11th और 12th और प्लस कंपटीशन हर जगह पसरी हुई है। मान लो अगला केस लेता हूं, केस सेकंड। इसमें वही बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर। मान लो ये भी लिखते चलो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। मान लो कि हमारे पास 2 बॉन्ड पियर है और 1 लोन पियर है, तो आकृति कैसी बनेगी? देखो बेटा, आकृति बनेगी वी शेप। क्या नाम होगा इसका? वी शेप या डिस्टॉर्टेड शेप। एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई। अरे कोई न कोई एग्जाम्पल बताओ, बोलो बेटा बोलो, पढ़ा दिया मैंने। एग्जाम्पल दिखाओ मुझे, एग्जाम्पल बताओ। नहीं पता? मैं बता देता हूं, BF2- करके देख लेना, सब आता तुम्हें। आगे आओ, स्पेशल पॉइंट। क्या अगली कंडीशन है? केस अगला बनेगा इसमें? अगला केस नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि अगले केस में यदि बॉन्ड पियर हमें एक ही रखते हैं, लोन पियर 2 रखते हैं, तो उससे कोई भी आकृति नहीं बन सकती, क्योंकि हमने बताया है किसी भी कंपाउंड या अणु की आकृति के लिए कम से कम 2 बंध और 3 परमाणु होने बहुत जरूरी है। तो अगला पॉइंट आ जाता है, थर्ड पॉइंट में आओ। तीसरा पॉइंट हमारे पास, यदि माना n बराबर 4 हो तो संकरण sp3 होता है। इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। ओके, तो माना, केस स्पष्ट ले लेता हूं मैं, केस बना के देखोगे कि संभव है क्या, कितनी आकृतियां संभव है वो देख रहा हूं मैं। बॉन्ड पियर लोन पियर, बॉन्ड पियर लोन पियर को तोड़ के ये केस स्पष्ट लिया हमने, और मान लो ये और लिख दिया, बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर। ये 4 ये प्रथम केस में मेरे पास, और लोन पियर 0 है, 4 बॉन्ड पियर है। तो आकृति कैसी बनेगी जानते हो, आप खूब पढ़ के आए हो। ये चारों परमाणु और ये बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन। आकृति का क्या नाम है? चतुष्क फलकीय, चतुष्क फलकीय, यानी कि टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल जानते हो, मेथेन। अगला केस में आओ, और केस बनेगा क्या? यदि केस में मैं 3+1 कर दूं तो ठीक है, आओ देखते हैं कौन सी आकृति बनती है। केस सेकंड, बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर
ये आकृति 3+1 मान लो तो आकृति कौन सी बनेगी? पिरामिडल। ये बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन, ये बंद के इलेक्ट्रॉन, यार इसे मिला दिया मैंने। क्या नाम होगा? पिरामिडल या पिरामिडिये। पिरामिडिये एग्जाम्पल जैसे NH3 के पास लोन पेयर होता है बेटा, और ये तीन हाइड्रोजन है जो तीनों बंद से जुड़ी हुई है। यही सेम यही होती है, होती है यही होती है। अगला केस देख लो, बनेगा क्या? 2+2 कर लेता हूं मैं। ये केस थर्ड, मान लो ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और ये मान लो 2+2 है, तो कौन सी आकृति बनेगी? मान लो समीकरण तो वही है, लेकिन उसके पास 2 तो लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। देखो इधर कौन सी आकृति का निर्माण होगा? ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर। कौन सी शेप है बेटा? ये वी शेप, वी शेप या बेंट शेप, बेंट शेप। एग्जाम्पल बताओ मुझे। H2O बना के देख लेना घर पे, ऐसे ही होता है। ये हाइड्रोजन, ये इसका कैसे होता है? इसका ऐसे होता है, ये और इसका कैसे होता है? इसका ऐसे ही होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इनके भी देख सकते हो, ऐसे ही होता है। ये लो, ये F, और इसका भी ऐसे ही होता है, BF, और ये लोन पेयर यानी नेगेटिव चार्ज। और बताओ मुझे, BeCl2, ये B, ये Cl, ये Cl, सब सीधा है। आगे बढ़ूं क्या? और संभावना है इसमें? केस देखो अगला, केस फोर्थ बनेगा। केस फोर्थ नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि 1+3 यानी कि बॉन्ड पेयर एक ही है, और जब बॉन्ड पेयर एक ही होता है, जब बॉन्ड पेयर एक ही होता है तो आकृति का निर्माण नहीं होता। इस बात को अवश्य ध्यान में रखो। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। अब आएगा स्पेशल पॉइंट फोर्थ। उतार लिया होगा, मिटा देता हूं मैं। स्पेशल पॉइंट फोर्थ, समझ में आ रहा होगा? दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ में कैसे आएगा? ध्यान रखा करो यार, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे? वो आप ही लगा लो आपके दिमाग से। तो स्पेशल पॉइंट कौन सा है बेटा? स्पेशल पॉइंट फोर्थ, वही यदि माना n बराबर 5 है तो संकरण क्या होगा? संकरण क्या होगा बेटा? sp3d। और ऐसा संकरण होता है
ऐसा संकरण होता है तो ऐसा संकरण होता है तो कौन सी आकृति बनती है और के स्पष्ट में क्या बनता है? आ जाओ, के स्पष्ट। ये बॉन्ड पियर, कितने तो बॉन्ड पियर होंगे और कितने लोन पियर होंगे। मान लो मैंने 5 बॉन्ड पियर रखे और 0 लोन पियर रखा, तो आकृति कैसी बनेगी? आकृति बनेगी बेटा, बना के बता देते हैं। ये एटम है, ये एटम है, ये बॉन्ड पियर, ये बॉन्ड पियर इलेक्ट्रॉन है, इनसे ही तो बंद बन रहा है। ये बॉन्ड पियर है, ये बॉन्ड पियर नज़र आ रहे होंगे आपको। कौन सी आकृति बनेगी ऐसी? अब किसी भी कंपाउंड की हो सकती है। आकृति बनेगी बेटा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। हिंदी में क्या कहोगे? त्रिकोणीय, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय। एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई। एग्जाम्पल क्या आएगा? मान लो पढ़ा है आपने PCl5, 2 Cl एक्सियल है और 3 Cl कहाँ है? इक्वेटोरियल पर। ध्यान रखो। अगला केस बनेगा क्या? देखो बेटा, अगला केस बनेगा क्या? अगला केस यदि मान लो मैं 4+1 कर देता हूं तो अगला केस बन जाता है। ओके, ठीक है। तो ये बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर, ये 4+1। मान लो कैसी आकृति होगी इस केस में? क्या दिख रहा है? अरे इतना ऐसा पढ़ाने वाला बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुम्हें। ये केसेफ, क्या नजर आ रहा है? केसेफ। नाम क्या होगा? केसेफ या डिस्टॉर्टेड सेफ, या सीसा सेफ, सीसा सेफ। ओके, एग्जाम्पल बताओ मुझे तुम। पढ़ा दिया मैंने बेटा, ऐसे मत करो। एग्जाम्पल आप बताओ, ऐसा मत करो। एग्जाम्पल बताओ मुझे, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहाँ तक काम चलेगा? बोलो, आप बताओगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा। खड़ा हो, एग्जाम्पल बता इसका। पढ़ा दिया मैंने संकरण में। SA4, ठीक है। 6+4/2 बराबर n का मान कितना आया? 5। 5 का मतलब 4 तो बॉन्ड पियर है, ऐसे ही तो है ये। ऐसे ही है बेटा ये। और कौन सा बनाया? ये कैसे है देख लो इसे भी। ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। ओके, आगे बढ़ूं। अगला केस क्या बनेगा? 3+2 हो तो आओ देखते हैं। केस
थर्ड, वही मान लो बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर। क्या है हमारे पास, मान लो 3+2 है, ये कंडीशन है। तो आकृति कैसी बनेगी, एक मिनट, कैसी आकृति बेटा, टी सेव, टी सेव कैसी आकृति है, टी सेव। एग्जाम्पल बताओ मुझे कोई, तुम ढूंढना मैं पढ़ाऊंगा आगे। अगला देखो केस, अगला केस बनेगा या नहीं बनेगा, 2+3, बोलो। अगला केस नहीं बनेगा बेटा, बनेगा तो बना लेते हैं, बन जाएगा बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर, 2+3। देखो इधर, लीनियर या रेखीय, या रेखीय। ओके बेटा, अब लीनियर कोई भी हो सकता है जिसके पास 3 तो लोन पियर होने चाहिए और 2 बॉन्ड पियर होना चाहिए। ये से इधर इसके पास क्या हो, 3 तो बॉन्ड पियर है और 2 लोन पियर है। ओके, अब क्या अगला केस बनेगा, केस फिफ्थ नहीं बनेगा, 1+4 और एक 1 बॉन्ड होता है, उसमें आकृति नहीं बनती है। क्यों, आकृति के लिए कुछ शर्त का होना बहुत जरूरी है, कुछ शर्त का होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लिख लो तुम, इसका लिखना चाहो तो ClF3, इसका लिख लो I2- कर लेना, आ जाएगा, इसी में बैठेगा। अगला केस कौन सा, बनेगा ही नहीं। देखो बेटा, कंपटीशन के हिसाब से इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम नीट का एग्ज़ाम दो या किसी और का एग्ज़ाम दो, पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़नी है तो। अगला पॉइंट आ जाता हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है बेटा, यदि माना n बराबर 5 वाला देख लिया अपन ने, 6 हो तो 6 हो तो संकरण क्या होगा, संकरण sp3d2 होगा। ओके, ये बात किस किस को समझ में आई होगा, ठीक है। अब इसमें भी केस तो बनेंगे। फर्स्ट केस, मान लो ये बॉन्ड पियर प्लस लोन पियर, मान लो हमारे पास बॉन्ड पियर कितने हैं, 6 के 6 ही है और लोन पियर 0 है। प्रथम केस में ये लिया हमने, तो आकृति कैसी बनेगी, तो बेटा यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे 2 कंडीशन बन जाती है और इस कंडीशन को ध्यान में या तो ऑक्टाहेड्रल हो जाती है या स्क्वायर बाई पायरामिडल हो जाती है, और जबकि संकरण यही रहता है। अब वो किस किस कंडीशन में ऐसा होता है वो अपन देख लेते हैं। देखो, दो प्रकार का लिख लो, 2 प्रकार की आकृति संभव है, या तो अष्टफलकीय
मतलब ऑक्टाहेड्रल या वर्ग द्वीव पिरामिडीय, यानी स्क्वायर बाय पायरामिडल, ये दो तरह की आकृतियां संभव है। बना के देख लेते हैं। अष्टफल की आकृति कैसी होती है? ये अष्टफल की आकृति है बेटा। ये बंद के इलेक्ट्रॉन, 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 ये बंद के इलेक्ट्रॉन। ओके। और अष्टफल की आकृति में क्या होता है, जैसे इधर देखो, हमने बताया है पहले, ऐसे लिया मैंने और फिर दोनों को ऐसे लिया, फिर दोनों को मिलाया, बीच में एटम है और एक एक्सिस ऊपर है, एक एक्सिस नीचे है। अब ये देखो, जो इससे ये मिला रहा हूं मैं, ऐसा सिखाया था मैंने, इससे जो ये दोनों अक्ष है ये भी बराबर है, और जो इधर ये अक्ष है, ये दोनों अक्ष कैसे है बेटा? ऐसे ऐसे ऐसे। ये दोनों अक्ष इन अक्षों के, जो ये अक्ष हैं, ये इन अक्षों के बराबर होती है, यानी कि ये चारों एक्सिस बराबर होती है। कौन सी आकृति में? अष्टफल की वाली आकृति में। ओके, देखते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां x बराबर माइनस एक्स है, जैसे एक ऊपर वाली x है तो नीचे वाली माइनस एक्स होगी, वो क्या है? दोनों बराबर है। y बराबर माइनस वाई, जैसे y है एक और पीछे वाली y है, वो भी क्या होगी? बराबर। z बराबर माइनस जेड, यानी कि 6 की 6 एक्सिस बराबर है। तो हिंदी में ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं तुम्हें, एग्जाम्पल बताओ मुझे। SF6 कैसी आकृति है? ये ऐसरा और ये F F F F F और F। अब ऐसी आकृति कब संभव है? जब ये जो केंद्रीय परमाणु के साथ जो ये सराउंडिंग एटम है ये एक समान है तो एक्सिस बराबर होगी, और यदि एक समान नहीं है और अलग अलग है और उसका संकरण sp3d2 है तो आकृति वर्ग द्वीव पिरामिडीय होगी। इस बात को अवश्य ध्यान में रखना। तो मैं लिख देता हूं यहां, नोट, यदि ऐसे परमाणु में, ऐसे यौगिक में, यौगिक या अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु एक समान है तो आकृति अष्टफलकीय होती है। अष्टफलकीय होती है। और यदि एक समान नहीं है, तो आकृति वर्ग द्वीव पिरामिडीय
वर्ग द्विव पिरामिडीय होती है। ओके, ये बात किस किस के समझ में आई? यदि ऐसे यौगिक अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु एक समान है तो आकृति अष्टफलकीय होती है, और यदि एक समान नहीं है तो आकृति वर्ग द्विव पिरामिडीय होती है। ओके, अब देखो इसकी बात करते हैं। ये कौन सी आकृति है बेटा? वर्ग द्विव पिरामिडीय, वर्ग द्विव पिरामिडीय, या इसे ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। यानी कि कुल मिलार बात यह हो कि जो ऐसा अणु होता है जिसमें एक समान नहीं है, यानी परमाणु एक समान है तो आकृति अष्टफलकीय होती है, और यदि एक समान नहीं है तो आकृति वर्ग द्विव पिरामिडीय होती है। एग्जाम्पल है मेरे पास XeO2F4। ये बात समझ में आई क्या? संकरण क्या होगा? 8 + 6, 8 + 4 बराबर 12, 12/2 बराबर 6, 6 का मतलब संकरण sp3d2। तो देखो कैसे है, इसकी आकृति बना के बता देता हूं मैं। ये वर्ग द्विव पिरामिडीय में जाएगा बेटा, और यदि ये आ गया तो ये अष्टफलकीय में जाएगा, और संकरण दोनों का समान है। जबकि यह बात ध्यान में रखना है, ठीक है? मैं आगे बढ़ूं? ओके, अब इसका फर्स्ट केस पढ़ा है हमने अभी। सेकंड केस में आओ। सेकंड केस क्या होगा बेटा? जैसे देखो इधर, केस सेकंड में क्या होगा? ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मान लो क्या, वहां 6 + 0 था, यहां 5 + 0 रखता हूं मैं। ओके, 5 + 0 रखता हूं मैं यहां पे, तो क्या होगा? नहीं सॉरी, 5 + 1, 5 + 1 रखता हूं तो आकृति कैसी बनेगी? उस बात पे भी आ जाओ, बोलो आकृति कैसी बनेगी बेटा? हैं? बताओ। वहां पे n बराबर 6 था तो अष्टफलकीय आकृति हो रही थी, और यहाँ पे 5 + 1 है तो आकृति कैसी बन रही है? ये सेंटर का परमाणु, ये साइड के परमाणु, और ये लोन पेयर। क्या नाम है इस शेप का? वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय, यानी स्क्वायर पायरामिडिल। आ गया क्या? एक एटम यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 5 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर, ये हो गया बेटा। ठीक है, आगे बढ़ूं? बोलो, आगे बढ़ो बेटा। एग्जाम्पल जानते हो तुम, XeO4 लिख सकते हो, यहाँ XE है,
इधर ऑक्सीजन है, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ F है, मतलब ऐसी आकृति है बेटा। ये देखो XE बना के बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये आकृति है। ओके, ये फ्लोरीन जुड़ी हुई है। आ गया वर्ग पिरामिडीय। अगला केस लो, मान लो केस थर्ड है। केस थर्ड में क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या लूं? मान लो 4 + 2 है, तो आकृति कैसी बनेगी? आकृति ऐसी बनेगी बेटा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ। ये इधर देखो, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये, और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। क्या नाम हुआ? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। ओके बेटा, तो क्या अगला से केस बनेगा? केस फोर्थ क्या है? 3 + 3। ये नहीं बनेगा। 3 लोन पेयर होगा, 3 बॉन्ड पेयर होगा तो टी शेप में चला जाएगा कंपाउंड। 2 + 3 होगा तो लीनियर में चला जाएगा। और 1 + 5 2 + 4 है तो कहाँ चला जाएगा? लीनियर में। और 3 + 3 है तो टी शेप में। 1 + 5 संभव नहीं है। आकृति के लिए मैंने कुछ शर्तें थी, वो तुम्हें बता रखी है, तो मिटा दूं। अगला स्पेशल पॉइंट कौन सा है अपना? सेवंथ यानी 6th। अगला स्पेशल पॉइंट आता है बेटा, 5वां पढ़ लिया हमने, 6th। यदि मान लो, माना n = 7 है तो संकरण sp3d3 होगा। जानते हो इस बात को? तो इसमें भी वही केस चलेंगे। केस फर्स्ट, ये लास्ट टॉपिक है आकृतियाँ बनाने का। sp3d3 वाला लास्ट टॉपिक है, जिसको ये आ गया उसको सब आ गया। लेकिन आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करेंगे। ये क्लास अपन ये वाला अगली क्लास में करेंगे। ओके, गुड, थैंक यू बेटा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।